गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को कल एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन भेजा गया था और उस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हम कुछ वर्ड मीनिंग आपको बता रहे हैं तथा इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग इस पैराग्राफ को पहले लिख करके ट्राई करिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन से आंसर को मैच करिएगा। जैसे ट्रांसलेशन लिखा गया, एक सैनिक अधिकारी। सैनिक अधिकारी का मतलब क्या होता है? एन आर्मी ऑफिसर। इसके बाद लिखा गया है अपनी नवविवाहिता। अपनी का मतलब क्या हो गया? हिज। नवविवाहिता का मतलब क्या हो गया? न्यूली वेड वाइफ। न्यूली वेड वाइफ मतलब नवविवाहिता हो जाएगी। के साथ समुद्री यात्रा कर रहा था। ठीक है, समुद्री यात्रा का क्या होता है? अ वॉयज, साथ का विथ। तो अब आप इसको जैसे आपका ट्रांसलेशन करना हुआ तो आपने लिखा एन आर्मी ऑफिसर was on a voyage with his newly wed wife। क्लियर? दूसरा है रास्ते में एक भयानक तूफान आ गया। भयानक का मतलब क्या होता है? फायर्स, FIERC, फायर्स स्टार्म। स्टार्म मतलब तूफान। तो क्या हो गया? अ फायर्स स्टार्म गैदर्ड राउंड द वे। अ फायर्स स्टार्म गैदर्ड। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना होता है, लेकिन यहां पर क्या हो गया? आ गया। कहां पर? ऑन द वे। तो आप लोग इस लाइन का ट्रांसलेशन मतलब सेकंड लाइन का ट्रांसलेशन लिखेंगे, अ फायर्स स्टार्म गैदर्ड ऑन द वे। क्लियर? दूसरा है सागर से उठने वाली लहरें आसमान छूने लगी। लहरें वेव्स, उठने वाली राइजिंग फ्रॉम द सी। वेव्स राइजिंग फ्रॉम द सी बिगन टू टच द स्काई। छूने लगी का मतलब क्या हो गया? बिगन आसमान, टू टच द स्काई। क्लियर? अगला है प्रतीत होने लगा मानो साक्षात मौत का विकराल मुंह। मौत अपना विकराल मुंह खोले खड़ी है। प्रतीत होने लगा मतलब इट सीम्ड दैट। देखिए पैसिव वॉइस में, इट सीम्ड दैट The death was standing with terrible mouth opened. The death was standing with terrible mouth opened in front of them. In front of them. Clear? अगला है लेकिन सैनिक के चेहरे पर लेस मात्र भी भय का चिन्ह नहीं था। But there was not a slight scare मतलब तनिक भी भय। A slight scare of fear on the face of soldier। क्या लिखेंगे? But there was not a slight scare। slight scare का मतलब होता है तनिक। of fear मतलब भय। on the face of the soldier। Clear? He went on standing। अगला क्या है? देखिए, वह पूरी तरह स्वस्थ और निश्चित खड़ा रहा। He went on standing। वह खड़ा रहा। Completely fearless and healthy। He went on standing completely fierce and healthy। Full stop। There were, अब देखिए, सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अफरा तफरी चाओस होता है, CHAOS। There were chaos all around। फुल स्टॉप कर लीजिएगा। इसके बाद है सैनिक को निश्चित खड़ा देखकर उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। सैनिक को निश्चिंत खड़ा देखकर उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। फाइंडिंग द सोल्जर कूल एंड कंपोज्ड। ध्यान दीजिएगा, फाइंडिंग यहां पर है फाइंडिंग द सोल्जर कूल एंड कंपोज्ड, हिज वाइफ आस्क्ड हिम विथ सरप्राइज। क्या पूछती है? अब कामा इनवर्टेड कामा शुरुआत करके लिखेगा, डोंट यू हैव, यहां से है ना। उसकी पत्नी ने आश्चर्य पूछा, इस भयानक तूफान में तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है?
His wife asked him with surprise, "Don't you have the least of fear of this fire's storm?" क्या होगा यहां पर? फिर से देखिएगा. His wife asked him with surprise, "Don't you have the least of fears of this fire's storm?" Interrogation mark, inverted comma close. आगे है, "The soldier looked at his wife." मतलब सैनिक ने किसको देखा? अपनी पत्नी को देखा और कहा, and said, "Fear of what?" किस बात का डर? Fear of what? भगवान जो भी करता है वह हमारे शुभ के लिए करता है. God does is good for us. अब यहां पर भी कर सकते हैं, what that God does is good for us. चलिए अगला है, मैं भगवान को अपना समझता हूं. मैं भगवान को अपना समझता हूं. I have an intimacy with God. So इसलिए क्या हो गया? Why fear of God? So why fear of God? इंट्रोगेशन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा. इस रूप में इस पैराग्राफ का आप लोग ट्रांसलेशन करिएगा. इसका पूरा इंग्लिश रूपांतरण हम इस ट्रांसलेशन के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. आप लोग ट्रांसलेट करिए, मैच करिए. थैंक यू फॉर दिस क्लास.